अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आइकॉन पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम यानी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो कि हमारी बुक का पहला चैप्टर है, हम उसकी 6th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने उस 6th प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट है। इसको हम एक बार गौर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मसूद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन हिज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग 2016। मसूद ने अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को सिंगल एंट्री सिस्टम की बेस पर बनाया हुआ है और उसने ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं जिनसे आपने उसके लिए उसके बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। अच्छा, आपके सामने जो अमाउंट्स हैं वो 2 कॉलम में दी गई हैं और लेफ़्ट साइड पे अकाउंट्स के नेम लिखे हुए हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर। और 2 हमारे कॉलम यहाँ पे अमाउंट के हैं। एक कॉलम है जनवरी 1 का, दूसरा कॉलम है दिसंबर 31 का। अब हम ये बात क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि काउंट करने में जो सी तारीख़ जिसकी बारी पहले आती है वो ओपनिंग डेट कहलाती है और ओपनिंग डेट पे दिए गए सारे बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कहलाते हैं, और इस तरह से जो एंडिंग डेट है वहाँ जो बैलेंस दिए गए वो एंडिंग बैलेंस हैं और वहाँ पे आपको एंडिंग एसेट्स और एंडिंग लायबिलिटीज़ मिलेंगी। अब कैश एट बैंक ओपनिंग 840 एंडिंग 650, कैश इन हैंड ओपनिंग 0 है यानी नहीं है, एंडिंग 20 है, डेटर्स ओपनिंग 5200 और एंडिंग 8500, क्रेडिटर्स ओपनिंग 1600 और एंडिंग 2050, स्टॉक 1650 और एंडिंग 1800, प्लांट ओपनिंग 2050 और एंडिंग 2100, फर्नीचर ओपनिंग 150 एंडिंग 150। अगर इन अकाउंट्स को आप बगौर देखेंगे तो इनमें हमारा एक अकाउंट है क्रेडिटर्स का जो लायबिलिटी का अकाउंट है, ऊपर के 3 अकाउंट एसेट्स के अकाउंट है, नीचे के 3 अकाउंट एसेट्स के अकाउंट है। अब इसके बाद नीचे लिखा है मसूद हैड विदड्रॉन ₹2500 ड्यूरिंग द ईयर बट हैड इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ₹700 ऑन 1 जुलाई। मसूद ने बिज़नेस से 2500 रुपया निकलवाया, ये उसकी ड्राइंग कहलाती हैं, और उसने बिज़नेस में 700 रुपया 700 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया जो उसका फ्रेश कैपिटल कहलाता है। और साथ उसने आपको डेट मेंशन कर दी है कि हमने इसको 1 जुलाई को बिज़नेस में इंट्रोड्यूस किया। तो अब जो ड्राइंग्स हैं ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है और जो फ्रेश कैपिटल है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। इसके आगे लिखा है प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स इज नेसेसरी। डेटर पे आपने 10% प्रोविजन क्रिएट करनी है। एंड राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 15%। प्लांट पे आपने 15% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, और जो कैपिटल का इंटरेस्ट है वो आपने 6% के रेट से चार्ज करना है या अलाउ करना है। अब यहाँ पे उसने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं। अब उसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये तो आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, और जो डेटर की प्रोविजन है और जो डेप्रिसिएशन है ये हमने एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए वहाँ रिकॉर्ड करनी है। याद रहे कि हम ये क्लास में और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ये बात कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है, जब आपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आप बनाते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो वहाँ पे आपने किसी किस्म की एडजस्टमेंट को एडजस्ट नहीं करना होता। सिंपली आपने एसेट्स यहाँ से पिक करने हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में रिकॉर्ड कर देने हैं और लायबिलिटीज़ भी रिकॉर्ड करके सिंपल उसको बैलेंस कर लेना है और वहाँ से आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। लेकिन जब आपने एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो वो सारी एडजस्टमेंट आपने वहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि वो जो आपके एसेट्स हैं पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं तो उन पे एडजस्टमेंट्स आपने चार्ज करनी है। लायबिलिटी पूरा साल
आपके साथ रही हैं तो वहाँ भी आपने एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। तो हमेशा आपने एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब हम इसकी कुछ यहाँ वर्किंग करते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ पे 3 है। एक तो हमारे पास डेटर की प्रोविजन है, एक हमारे पास डेप्रिसिएशन है, एक हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये हम तीनों वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। इधर यहाँ पे वर्किंग की हेडिंग देते हैं वर्किंग। ऑन डेटर्स, डेटर की जो प्रोविजन है ये बनेगी हमारे पास 10%। और मैंने पहले बोला है कि इसको आपने एंडिंग पे चार्ज करना है। जो आपके एंडिंग डेटर हैं वो 8,500 रुपये हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8,500 8500 मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ प्रोविजन। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 850 रुपये। एक हमारे पास है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, यह हम इसे करते हैं कैलकुलेट। और जो आपका एंडिंग प्लांट है वो है 2100। जो आपका एंडिंग प्लांट है वो है 2100, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ जो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये 15% है, 15/100। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 315 रुपये। इसको मैंने बोल्ड कर लिया। हमारी आखिरी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हवाले से आपको याद रहे कि ये हम पहले बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये 2 तरह के कैपिटल पे चार्ज होता है, ओपनिंग कैपिटल पे और एंडिंग कैपिटल पे। सॉरी एंडिंग कैपिटल पे नहीं, फ्रेश कैपिटल पे। अब जो आपका ओपनिंग कैपिटल है इसको थोड़ा सा इनको भी ना इधर कर लेते हैं इसको, ताकि थोड़ी सी अलाइनमेंट ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ओपनिंग जो कैपिटल आपका है वो हमने भी यहाँ पे करना है कैलकुलेट। और जो आपका फ्रेश कैपिटल है वो है 700 मल्टीप्लाई विद 6% मल्टीप्लाई विद, ये हमने 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया, तो इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई 6/12 के साथ, क्योंकि जो ईयर का एंड है वो 31 दिसंबर है। तो 1 जुलाई से आप 31 दिसंबर तक काउंट कर लें, आपके 6 मंथ्स बनते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट। इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसका यहाँ से अपोस्ट्रोफी इसकी वाइंड अप, ये आपका इंटरेस्ट बन गया। अच्छा, ये आपके फ्रेश कैपिटल का इंटरेस्ट था, इसको हम यहाँ ले आते हैं। ओपनिंग का हम अभी यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट। ये हमारी कुछ वर्किंग थी। इसके बाद हम अब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल करेंगे कैलकुलेट, हम यहाँ पे एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। अब ये देखें, ये जो इसकी ओपनिंग डेट है ये 1 जनवरी की है, तो यहाँ पे आपने सारा ओपनिंग डाटा रिकॉर्ड करना है।
ओपनिंग हमारे पास एक तो कैश एट बैंक है जिसके पैसे हमारे पास 840 हैं, कैश इन हैंड नहीं है। डेटर्स हमारे पास हैं, डेटर की अमाउंट है 5200। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक की अमाउंट हमारे पास 1650 है। और उसके बाद प्लांट है, प्लांट 2050। और एंड पे फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट हमारे पास 150 है। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट यहाँ पे 1600 है। बस उसने आपको ये डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको ये डाटा उसने हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनको हम एक साइड पे कर लेते हैं ताकि समझने में आपको और देखने में आसानी हो। इसको भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो राइट अलाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे करेंगे टोटल, यहाँ पे क्लोजिंग लाइन ड्रॉ करेंगे एज़ यूजुअल इधर भी और यहाँ भी ड्रॉ करेंगे। अब करेंगे टोटल, और जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो रिकॉर्ड करेंगे दोनों साइडों पे। तो यहाँ पे एसेट साइड का टोटल ज़्यादा है, जिसको आपने कैलकुलेटर से टोटल करना है। ये अगर 9890 यहाँ भी रिकॉर्ड कर लिया तो यहाँ पे आपका कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे आप लोग बैलेंसिंग फिगर इस तरह से। तो इसको जो है थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है बढ़ा लेते हैं यहाँ से इधर से ताकि ठीक है। और यहाँ से हम एक अरेज कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे निकालना है कैपिटल, सबको आइडिया है कि 9890 में से अब लेस करेंगे 1600। आप एसेट के टोटल में से लायबिलिटी के टोटल को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। तो इस ओपनिंग कैपिटल पे यहाँ पे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई विद परसेंटेज 6%। जो कि ओपनिंग कैपिटल है इसको आपने फुल ईयर यूज़ किया। अब इस पे फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया, ये फार्मूला हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे करते हैं इसे कैलकुलेट। यहाँ जाके ऐसे ये आ गया। यहाँ हम करेंगे इसका टोटल, इंटरेस्ट का टोटल इज इक्वल टू सम, सॉरी ये आ गया 518.4। ये आपका इंटरेस्ट है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हुआ करता है। हम अब यहाँ पे एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे तो एसेट्स सारे आपके वही हैं जो ओपनिंग वाले एसेट हैं। तो इस तरह कर लेते हैं कि एसेट्स के नेम वही यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सारे आपके वही एसेट हैं। इस तरह से बस अमाउंट का डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो है एक इसमें नया एसेट है और वो हमारे पास है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैशर बैंक हमारे पास 650 है, कैश 20 है। और उसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं। डेटर्स में एक एडजस्टमेंट है, तो इनको यहाँ से हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं। स्टॉक ये हमारे पास जो है यहाँ से काट देते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो अलाइनमेंट इस तरह से चले। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन करनी है तो क्यों ना इसकी हम विड्थ यहाँ पे इतने करके इसकी हम यहाँ विड्थ बढ़ा लें, इस तरह कर लेते हैं। चलें, डेटर्स की जो अमाउंट हमारे पास है डेटर की अमाउंट हमारे पास कितनी है
8,000 एंडिंग पे 500 रुपया। इसमें से आप यहाँ पे लेस करेंगे प्रोविजन जो आपने यहाँ पे की है कैलकुलेट 850 रुपये, यहाँ से आप माइनस करेंगे 850 रुपये और यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपने एक लाइन लगा देनी है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसमें से आपने इसको माइनस करना है। ये आ गया हमारे पास डेटर्स के बाद हमारे पास है स्टॉक और प्लांट। इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बारी बारी रिकॉर्ड कर लेंगे। स्टॉक तो आपका वैसे का वैसे रिकॉर्ड हो जाएगा। स्टॉक हमारे पास है 1800 और जो प्लांट है, प्लांट में कुछ एडजस्टमेंट है। प्लांट हमारा यहाँ पे 2100 का है, इसमें से आपने लेस करनी है डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे मिलेगी आपको इस रो में 315 रुपये। तो यहाँ आप रिकॉर्ड करेंगे माइनस 315 रुपये। अब यहाँ पे एक लाइन लगानी पड़ेगी आपको, चूँकि माइनस का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपने प्रेजेंट करना है। यहाँ जाके हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे, ये वाली अमाउंट ये आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, एंड में रह गया हमारे पास फर्नीचर। यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जो फर्नीचर हमारा यहाँ पे है एंडिंग में वो कितने का है, 150 रुपये का। ये हमारे एसेट्स हैं। लायबिलिटी हमारी एक ही है जिसका नाम है क्रेडिटर्स। यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटर्स के जो हमारे एंडिंग में पैसे हैं वो हैं यहाँ पे 2050 रुपये। इसके बाद अब यहाँ पे आपने कैपिटल कैलकुलेट करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरह से अब हम करेंगे इसका टोटल। तो ज़ाहिर सी बात है कि एसेट का टोटल ज़्यादा होता है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे दोनों साइडों पर। लेकिन ये जो आईकॉम की प्रैक्टिस है, इसमें हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा कि जो आपके एसेट्स हैं उसका टोटल ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हर बार एसेट का टोटल ही ज़्यादा होगा। कभी कभार ऐसा मुमकिन है कि बिज़नेस ने लोन लेके बिज़नेस किया हो, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट कम हो और लोन जो आउटसाइडर की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, तो आपने घबराना नहीं है। मतलब ये ना हो कि आप घबरा जाएं कि ये एसेट्स का टोटल तो ज़्यादा ही आना चाहिए। आईकॉम की प्रैक्टिस है, बल्कि बीकॉम भी ऐसी है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कि मतलब ये फ़िक्स नहीं है कि ये एसेट का टोटल ही ज़्यादा आना है। हाँ, जो आपकी प्रैक्टिस है, जो बीकॉम 1 की प्रैक्टिस है, इनमें हमेशा एसेट का टोटल ही ज़्यादा आता है। तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा आता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं दोनों साइडों पे। इसके हम बाद यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल। कैपिटल का आपको आइडिया है कि हम ज़्यादा वाली अमाउंट से कम वाली अमाउंट माइनस करते हैं। तो एसेट के टोटल में से माइनस करेंगे वो जो हमारे पास क्या उसको कहते हैं क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग कैपिटल वो आ गया 10,005 रुपये। इस तरह से आपने इस फॉर्मेट में आपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया, इस फॉर्मेट में आपने एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे आपने बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो आप सबको आइडिया है कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईयर, ये जो है हम इसको लेफ़्ट लाइन यहाँ पे कर लेते हैं, इसको लेफ़्ट लाइन कर लेते हैं क्योंकि जो इंग्लिश है वो लेफ़्ट लाइन में होती है और जो यहाँ पे हमारे डिजिट्स हैं वो राइट अलाइनमेंट में होते हैं। अच्छा, अब जो आपका एंडिंग कैपिटल है वो आ गया 10,005 और इसमें आपने ऐड करनी है ड्राइंग्स हमारे इस क्वेश्चन के अंदर उसने दी हैं आपको 2500 और इसके अलावा और कोई आइटम अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको यहीं पे क्लोज़ करेंगे और ऐड करके इसका जो प्रोसीजर वाइंड अप करेंगे। तो इधर जाके आप लिखेंगे 2500, यहाँ पे आपने इसको सम अप कर देना है। तो ये हमारा वही एज़ यूजुअल काम है। अब लेस करने की बारी है। लेस करने में आप लोग लेस क्या करते हैं भला, फ्रेश कैपिटल और उसके बाद आप लेस करते हैं
क्या हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरह से, ठीक है। अच्छा, जो आपका फ्रेश कैपिटल है वो 700 है और जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो यहाँ हमारे पास 518.4 है, 518.4 ये हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। पहले आपने इनको सम करके यहाँ रिकॉर्ड करना होता है और उसके बाद आपने लेस करना है इस वाली अमाउंट से, आपने इस वाली अमाउंट को लेस करना होता है। तो ये जो आपका आंसर ये कहलाता है एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। लास्ट पे आपको आइडिया है कि आपने ओपनिंग कैपिटल लेस करना होता है, कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। वो हमने यहाँ पे किया था कैलकुलेट 8,290 रुपये। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 8,290 रुपये। यहाँ पे हमें क्लोज़ करना है, तो जो अजाफी लाइनें हैं यहाँ से मैं उसको रिमूव कर लेता हूँ। वैसे लाजमी नहीं है रिमूव करना, क्योंकि आपकी जो है वो नोटबुक है वहाँ तो आपने बॉल पॉइंट पेन या मार्कर से लाइनें लगाई होंगी, तो वो तो इरेज़ नहीं हो सकती। तो इरेज़ नहीं भी करने से आपके नंबर नहीं कटते। जैसे मैंने यहाँ इरेज़ नहीं की, जो फालतू लाइनें थी, कोई इशू नहीं है इस बात का। तो वैसे क्वेश्चन कर करके आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके 5 से 6 एसेट हैं, तो 7 से 8 आपने वो रोज़ कवर करनी है। तो ये इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि ज़्यादा लाइनें ड्रॉ नहीं होंगी। हम अब यहाँ पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इसमें से माइनस करेंगे अपना ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मेड बाय बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। तो भाई ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हमने इसको बड़े ही कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता और धीमे से अंदाज में सॉल्व किया। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई हमने पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद हमने उसकी वर्किंग की और बाद में हमने क्वेश्चन को हल किया। अच्छा, याद रहे कि मैंने क्लास में आपको कई बार बोला, बल्कि मैंने वीडियो लेक्चर्स में कई बार बोला है, जब भी आपने सिंगल एंट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने दोनों कैपिटल अपने उस क्वेश्चन में से जो है लोकेट करने हैं, ढूंढने हैं। तो अगर वो दोनों कैपिटल सवाल में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप उस क्वेश्चन का डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना सकते हैं। लेकिन अगर वो दोनों कैपिटल नहीं है तो दोनों आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर एक नहीं है तो आपको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में दोनों कैपिटल नहीं थे, तो हमने यहाँ पे दोनों कैलकुलेट किए। इससे पीछे हमारा क्वेश्चन गुजरा जो 5 है, वहाँ पे सिर्फ आपने एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट किया था। तो ये कुछ भी हो सकता है, दोनों कैपिटल होंगे या एक कैपिटल होगा। बहरहाल आपने दोनों कैपिटल पूरे करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, दोनों आपने कैलकुलेट कर लिए। तो ये आपकी बनी थी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जहाँ से आपने ये ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया, और ये फिर हमने बनाई एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यहाँ हमने ये वाला एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट किया। ये दोनों कैपिटल ज़रूरी हैं, इनके बगैर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ये जो आपकी एडजस्टमेंट थी ये वाली ये आपने की हैं एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसका तो सबको पता है, जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर बताया था आपको लेक्चर के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। मैंने पूरा फॉर्मेट करवाया था आपको। तो मैं अभी कुछ दिन तक इसी सीरीज़ में, इस वीडियो की सीरीज़ में जो फर्स्ट आपका लेक्चर है, मैं उसमें आपको जो है, बल्कि किसी आने वाले लेक्चर में मैं दरमियान में एक छोटी सी वीडियो ऐड करूंगा जिसमें पूरा फॉर्मेट आपको मैं दिखा दूंगा कि इस स्टेटमेंट का ये वाला फॉर्मेट है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अलावा आप क्लास में भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो के एंड पर और दरमियान में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल जब मैं फ्री हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया। चलें जी, आप सबका बहुत शुक्रिया।
तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 7 होगी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।